सब टोटल फंक्शन की एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर एक डेटाबेस मेरे पास मौजूद है जिसमें कंपनी ने हाफ ईयरली के अंदर लाइक जनवरी टिल जून के मंथ के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट के अगेंस्ट में डिफरेंट रीजन्स में कुछ रेवेन्यू जनरेट किया है। और यहाँ पर मेरे पास ईच रीजन का मंथ वाइज कैलकुलेशन आ रहा है, ईच प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो भी मेरे पास यहाँ पर एक रिपोर्ट फॉर्म के अंदर आ रहा है। अब पॉइंट ये है कि मुझे इन तमाम रीजन से मंथ वाइज जो एक्चुअल रेवेन्यू हमने जनरेट किया है उसको यहाँ ग्रैंड टोटल के अंदर दिखाना है। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए लोग फंक्शन अप्लाई करते हैं इक्वल टू। सपोज़ करें कि हम सबसे पहले साउथ रीजन पे चले जाते हैं, उसकी वैल्यू प्लस की, देन हम नॉर्थ रीजन पर टोटल को प्लस करते हैं, देन उसके बाद वेस्ट रीजन की टोटल सेल्स को सम करते हैं और फिर ईस्ट रीजन की टोटल सेल्स को सेलेक्ट करते हैं एंड देन फाइनली हम वहीं पर ही रहते हुए इंटर करते हैं, हमारे पास एक्चुअल टोटल आ गया और फिर हम ड्रैग करते हैं तो इंडिविजुअली टोटल हमारे पास निकल कर आ गया। ये एक बेहतरीन मेथड है, लेकिन इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको इंडिविजुअल सेल्स पे जाकर वैल्यू को सेलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ तो चूँकि 4 रीजन्स थे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सपोज़ डिफरेंट सिटीज़ होती या डिफरेंट लोकेशंस होती और आपके पास बहुत ज़्यादा रॉस के अंदर डाटा होता तो फिर ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता। इसकी जगह मैं क्या कर सकता था, अगर मैंने यहाँ सम के फंक्शन को अप्लाई किया इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और मैं इसको रेंज में ले लूँ तो होगा क्या कि ये तमाम वैल्यूज़ तो को सम तो करेगा, लेकिन चूँकि इन वैल्यूज़ का ये जो ऑलरेडी टोटल मैंने निकाला हुआ ये भी सम के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से मेरी फिगर जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, और अब अगर मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये आंसर जो है वो मेरे पास रॉन्ग आ रहा है। तो ये एक मेथड जो लोग अप्लाई करते हैं तो उसकी जगह मैंने आपको बताया कि वो लोग क्या करते हैं, इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू और बारी बारी जाकर सेल्स को सेलेक्ट करते हैं और उसको ड्रैग कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है। अच्छा, इसका एक तरीका और क्या हो सकता है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, आप तमाम वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 कर दें। डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया हमने, डिवाइड बाई 2 इसलिए किया क्योंकि हर एक वैल्यू के अंदर एक्चुअल में उसका टोटल भी आ रहा है। तो जब आप तमाम टोटल को सम कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 20032 और जब आप वैसे ही सम का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है 40064। यानी अगर आप 40064 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसका मेथड अप्लाई किया इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, तमाम वैल्यू सेलेक्ट की एंड देन डिवाइड बाई 2 कर दिया, इंटर किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, राइट हो गया। अच्छा, इसका एक और तरीका क्या हो सकता है जो प्रोफेशनली तरीका है, और वो ये तरीका ये है कि आप इन तमाम को सम की जगह सब टोटल के ज़रिए सम करें और फिर लास्ट के अंदर भी सब टोटल का फार्मूला अप्लाई करें। सब टोटल की वैल्यूज़ को सम नहीं करता है और जो विजिबल वैल्यूज़ है सिर्फ वो उसी को सम करेगा जिससे बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस शीट में ऑलरेडी सम के फंक्शंस अप्लाई हुए हुए हैं, तो इसको कैसे हम सब टोटल के अंदर कन्वर्ट करें। ये तो अगर मैनुअली बारी बारी जाकर मैं हर रीजन पे सब टोटल का फार्मूला अप्लाई करूँगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक आसान तरीका देखते हैं। आसान तरीका क्या है कि इन तमाम डाटा को, इनकी तमाम जहाँ आपने सम का फार्मूला अप्लाई किया है उन तमाम को सेलेक्ट कर लें एंड देन उसके बाद होम के टैब में फाइंड एंड रिप्लेस में आकर रिप्लेस की कमांड को इस्तेमाल करें। फाइंड व्हाट में आपसे सवाल करता है कि ढूंढना क्या है, आपने कहा जी सर्च करो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन तक को और उसकी जगह पर लिखो सब टोटल ब्रैकेट ओपन 9 एंड कॉमा। 9 एक्चुअली सम के लिए यूज़ होता है और सब टोटल की मेरी प्रीवियस वीडियो में मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। सो मैंने कहा कि आप इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन की जगह पर ले आइए इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट ओपन 9 कॉमा और बाकी तो रेंज बिल्कुल ठीक है। सिंपली रिप्लेस ऑल कर दिया, 24 वैल्यूज रिप्लेस हो गई, ओके कर दिया, क्लोज कर दिया और जाकर देखते हैं कि जहाँ पर पहले सम आ रहा था अब वहाँ पर सब टोटल आ गया।
लास्ट में मुझे क्या करना है, सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट ओपन 9 नंबर कॉमा और तमाम वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेना है। तमाम वैल्यूज़ को सेलेक्ट करने के बाद जब मैं इंटर करूँगा तो होगा क्या कि वो तमाम जहाँ सब टोटल्स ऑलरेडी अप्लाइड है उसको इग्नोर करेगा और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ को टोटल कर देगा। इंटर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। इसे ड्रैग कर लेते हैं, तमाम सेल्स में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है। तो ये एक बेस्ट मेथड हो सकता है, फास्टेस्ट वे हो सकता है, या आपके लिए एक टिप हो सकती है कि आप अपनी डेटाबेस को जब आप सम करें तो एक्चुअल में सम की जगह सब टोटल को यूज़ करें।